Jai Hind everyone, welcome to my YouTube channel. I hope all of you are doing really great in your life. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू एसएससी टेक एंट्री विच इज स्पेसिफिकली फॉर इंडियन आर्मी एंड नेवी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड टू इंडियन आर्मी। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे एसएससी टेक एंट्री फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप एसएसबी की फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपना फीडबैक ले सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे। हमारे ग्रुप में 5 डेज एसएसबी में जितने भी टास्क होते हैं सबकी प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, डेली 9 to 10 PM। 9 PM पे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आएगा, आपको वो लिंक ज्वाइन करना है। गूगल मीट का लिंक होता है। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपके साथ बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे, चाहे वो पीपीटीटी हो, ग्रुप डिस्कशन हो, लेक्चर एट हो, सारी चीज़ों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ऑनलाइन। एंड आपको फीडबैक भी मिलता है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड इसके अलावा अगर आपको अपना एसएसबी का ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल करवाना है मेरे साथ, तो आपको अपना पीआईक्यू फील्ड मेल करना है एट ssblearning914@gmail.com पे। एंड आपका मॉक इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा विद ऑल द डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी कि किस डेट एंड किस टाइम पे आपका मॉक इंटरव्यू होगा। एंड आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। जैसे आपका एसएसबी में इंटरव्यू होता है ना, सेम वैसा ही इंटरव्यू होगा आपका ऑनलाइन गूगल मीट पे, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, बिकॉज आजकल हर चीज़ बहुत एक्सेसिबल हो गई है। एंड फीडबैक मैटर्स अ लॉट, तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। एंड इसके अलावा आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बिकॉज आगे आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। एंड अभी रिसेंटली इंडियन आर्मी की इंटर्नशिप भी चल रही है, तो उसके ऊपर भी वीडियो आ चुकी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं रिलेटेड टू एसएससी टेक एंट्री फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी यहाँ पे एसएससी टेक एंट्री के लिए। तो सबसे पहला जो पर्पस है वो क्या है इसका, तो इंडक्ट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एज कमीशन्ड ऑफिसर्स थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन। अच्छा, एसएससी टेक नाम से ही पता चल रहा है कि आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए ये एंट्री होती है। तो आप इसमें पीसी नहीं होंगे, आप इसमें परमानेंट कमीशन ऑफिसर नहीं होंगे, आप इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स होंगे। ठीक है, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि एसएससी और पीसी में क्या डिफरेंस होता है। एंड आगे हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको एसएससी ऑफिसर्स वर्सेस पीसी ऑफिसर्स की डिफरेंस आपको पता चल जाएगी आगे वीडियो में। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, आगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलने वाली हैं। ठीक है, एंड मेक श्योर कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें सो दैट आप कोई भी रेगुलर अपडेट्स मिस नहीं करें। ऑफर्स अ चांस टू सर्व द नेशन वाइल अप्लाइंग टेक्निकल नॉलेज इन आर्मी ब्रांच। इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपने इंजीनियरिंग की होती है, आपके पास पहले से ही टेक्निकल नॉलेज होती है और आप वही टेक्निकल नॉलेज इंडियन आर्मी में यूज कर सकते हैं वाइल सर्विंग एज अ ऑफिसर। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छी चांस है आपके लिए कि आपने इंजीनियरिंग की है एंड आप उसी इंजीनियरिंग की टेक्निकल नॉलेज को आप इंडियन आर्मी में यूटिलाइज करेंगे। सो दिस इज द पर्पस। ना व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होती है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने बीई या बीटेक किया होना चाहिए। ठीक है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई। इसमें होता क्या है ना कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई होते हैं। अगर जो फाइनल ईयर में है उनकी टिल 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो आपके पास टिल 8 सेमेस्टर की मार्कशीट अवेलेबल होनी चाहिए। इनफैक्ट मार्कशीट के अलावा आपके पास एक प्रोविजनल डिग्री भी होनी चाहिए जो 6 मंथ्स तक वैलिड रहती है, जब तक आपकी फाइनल डिग्री इशू नहीं हो जाती। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू एसएससी टेक। एंड इसकी जो एज लिमिट होती है वो होती है 20 to 27 ईयर्स फॉर इंडियन आर्मी। मैं स्पेसिफिकली इंडियन आर्मी की बात कर रही हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इंडियन नेवी के लिए जो एज लिमिट होती है दैट इज 20 to 25 ईयर्स। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, आगे आपको डेडिकेटेड वीडियो मिलेगी एसएससी टेक एंट्री फॉर इंडियन नेवी। तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आप कोई भी रेगुलर अपडेट्स मिस नहीं करें। एंड अभी इंडियन आर्मी की इंटर्नशिप चल रही है, जैसा मैंने पहले ही बताया, 75,000 आपको स्टाइपेंड मिल रहा है जो कि बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो उसके लिए भी एक डेडिकेटेड वीडियो आ चुकी है, मैंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आपको रजिस्टर करना है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्पेशली इंजीनियर्स के लिए, बिकॉज आजकल जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एंटीना में, बहुत सारी ब्रांचेस में, आपकी टेक्निकल ब्रांचेस में इंडियन आर्मी की इंटर्नशिप ओपन है। आप प्लीज वीडियो को देखिए, चेकआउट कीजिए एंड अप्लाई कीजिए। 75,000 इज अ वेरी गुड अमाउंट।
एंड मैरिटल स्टेटस की बात करूं तो ओनली अनमैरिड कैंडिडेट्स आर अलाउड। एसएससी टेक में मेल एंड फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी के अलावा अगर मैं बात करूं तो सेपरेट ब्रांचेस का कट ऑफ निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच की अलग कट ऑफ निकलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हैं तो उनकी अलग कट ऑफ निकलेगी। इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल एटसेट्रा जितनी भी ब्रांचेस होती है इंजीनियरिंग में, सबकी अलग अलग कट ऑफ निकलती है। तो आपको देखना है कि आप किस ब्रांच से हैं और जो भी कट ऑफ है उसके अंदर आप फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जितनी कट ऑफ निकलेगी उससे अगर आपके ज्यादा परसेंटेज है तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप एसएससी टेक एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो अभी तक ठीक है, ये एसएससी टेक एंट्री डायरेक्ट होती थी विदाउट इंटरव्यू। नोटिफिकेशन आता था इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे एंड उसमें कट ऑफ निकलती थी, है ना, हर ब्रांच की कट ऑफ निकलती थी। आप जैसे ही अप्लाई करते थे फिर आपकी हर ब्रांच की कट ऑफ निकलती है एंड उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं तो आपका एसएसबी का कॉल लेटर आता है। और सिमिलरली अगर आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर नहीं आता है। उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस होता था, फिर आपकी मेरिट बनती थी, ठीक है। अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है। बट रिसेंटली न्यूज में आया है कि एसएससी टेक एंट्री भी अब रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू ही होगी, ठीक है। ये डिसीजन बन चुका है बट अभी ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। आगे जाके एसएससी टेक एंट्री जो है वो रिटन के बेस पे ही होने वाली है, ठीक है। अभी तक डायरेक्ट हो रही है बट आगे जाके ये रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के बेस पे ही होगी। जैसे आपका एफ कैट एंड सीडीएस होता है, पहले आपका रिटन होता है, फिर आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल होता है एंड देन आपका मेरिट बनती है एंड फिर आप अकेडमी जाते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है। आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके जैसे ही ये नोटिफिकेशन निकलती है, हाँ, एसएससी टेक की, तब आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है एंड वहां पे जाके अप्लाई करना है, ठीक है। अभी सिर्फ अप्लाई करना है। उसके बाद इनकी कट ऑफ निकलती है, ठीक है। जब आपकी एसएसबी डेट्स फाइनलाइज हो जाती हैं तब इनकी कट ऑफ निकलती है। कट ऑफ अगर आप क्लियर कर देते हैं तो अब आपका एसएसबी इंटरव्यू का कॉल लेटर आता है जो मेल पे आता है। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होती है कि हमें मेल आएगा या हमें इंडिविजुअली चेक करना होगा, कैसे चेक करना होगा। तो गाइज मेल आता है। इंडियन आर्मी की अगर मैं बात करूं तो मेल आता है, ठीक है। एंड अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी में कोई मेल नहीं आता, आपको वेबसाइट पे जाके चेकआउट करना होता है, ठीक है। बट इंडियन आर्मी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो आपका जो एसएसबी का कॉल लेटर आता है वो आपका मेल पे इंटीमेट करते हैं, वो है ना, मतलब कि इस डेट पे आपका डेट तो आपको खुद सेलेक्ट करना होता है। जैसे आप एनडीए सीडीएस एफकैट में डेट सिलेक्शन सिलेक्शन लिंक आती है, उसी डेट पे जाके आपको सेलेक्ट करना होता है। बट हाँ, इंडियन आर्मी के केस में अगर मैं बात करूँ तो आपको मेल से नोटिफाई करते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। एंड सेम वे अगर मैं नेवी की बात करूं तो नेवी में आपके पास कोई डेट सिलेक्शन लिंक नहीं आती है। बट नेवी की मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी बिकॉज अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी एंड आप लोगों को कंफ्यूजन भी होगी विद रिस्पेक्ट टू आर्मी एंड नेवी एसएससी टेक एंट्री को लेके। तो इस वीडियो में अभी हम सिर्फ आर्मी से रिलेटेड चीजों की बात करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ बार बार कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है कि एसएसबी इज मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे जो एसएसबी के ऊपर बने हुए हैं, बट जो इंसान कभी खुद स्क्रीन इन नहीं हुआ, जो खुद कभी रिकमेंड नहीं हुआ, जिसने खुद कभी मेडिकल फेस नहीं किया, वो आपको क्या गाइड करेंगे। एसएसबी इज मोर लाइक अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आपको व्यूज पे नहीं जाना है, सब्सक्राइबर काउंट पे नहीं जाना है, आपको देखना है कि कौन कितनी ऑनेस्टी के साथ यूट्यूब पे आपको बता रहा है हर चीज। मैं आपको जो बता रही हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैं खुद रैंक होल्डर हूँ, मेरा खुद नाम मेरिट में है, मैं खुद ट्रेनिंग अकेडमी में हूँ। लाइक बहुत सारी चीजें होती है जो खुद ने पर्सनली फेस की है। मेडिकल के बेस पे हो गया, चाहे वो एसएसबी के बेस पे हो गया, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपको उसके बेसिस पे बता रही हूँ, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है। एंड गाइज मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ट्रेनिंग एकेडमी में भी मेडिकल होता है या नहीं होता है। तो यस, ट्रेनिंग एकेडमी में मेडिकल होता है, इंडक्शन मेडिकल जिसे बोलते हैं। उसके लिए भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे। एसएसबी में जब आप एसएसबी क्लियर करते हैं उसके बाद जो मेरिट मेडिकल होता है वो तो होता ही है। बट आपका एक ट्रेनिंग में भी मेडिकल होता है जिसे हम इंडक्शन मेडिकल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आप ट्रेनिंग अकेडमी जाते हैं, देन यू गेट पास आउट एंड ऑल, ठीक है। तो उन सारी चीजों पे भी हम बात करेंगे जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं टिल द टाइम यू पास आउट एंड देन यू गेट कमीशन रैंक एंड ऑल। तो जो मैंने चीजें देखी हैं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उनके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। एंड आजकल दुनिया में बहुत सारी ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे सो दैट यू डोंट मिस आउट। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आगे आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होगा एंड देन यू गेट शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन इंजीनियरिंग परसेंटेज।
एसएसबी इंटरव्यू होगा, फिर आपका जो 5 डे पर्सनालिटी एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है। एसएसबी इंटरव्यू की जो 5 डे प्रोसेस होता है, डे 1 से लेकर डे 5 तक मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दी है यूट्यूब पे ही। आप इस चैनल पे जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एसएसबी के नाम से। वहां पे मैंने बिल्कुल सारी वीडियो सीरीज में अपलोड की है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी रिलेटेड टू पीपीडीटी, टैट वैट एक्सेट्रा। ठीक है, सारी चीजों की वीडियोस आपको मिल जाएंगी वहां पे। एंड अगर आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट करके पूछिए। मैंने बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज यूज की है, बाई लैंग्वेज यूज की है, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। क्योंकि मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि बहुत ज्यादा एस्पिरेंट्स जो है उनकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इंग्लिश बहुत फ्लुएंसी आपको दिखा दूं, इंग्लिश फ्लॉन्ट करके चली जाऊं और आपको कुछ समझ में ही ना आए। ठीक है, तो इसीलिए आई विल बी यूजिंग बोथ बाय लैंग्वेज, और मैं वही करती हूँ अपनी सारी वीडियोस में, सो दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। माय मोटो इज हियर, टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यही बेसिक पर्पस है हमारा यहाँ पे। तो आप एसएसबी की प्लेलिस्ट जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैंने बिल्कुल स्टेज जीरो जैसे कहते हैं ना, कॉल लेटर क्या होता है, अपेंडिक्स क्या होता है, एफिडेविट क्या होता है, वहां से स्टार्ट किया है। तो आप जाके प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। एंड विद रिस्पेक्ट टू एसएसबी मेडिकल ऑल्सो मैंने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है। ठीक है, हेड टू टू आपका जितना मेडिकल होता है मैंने सबकी वीडियो बना रखी है। आप वो एसएसबी मेडिकल की भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, बट आपको मेक श्योर करना है कि आप पहले एसएसबी की प्लेलिस्ट देखें। आप पहले एसएसबी में रिकमेंड होंगे तभी तो आपका मेडिकल होगा ना। अगर आप रिकमेंड ही नहीं हुए हैं तो आपका मेडिकल नहीं होगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सिर्फ एसएसबी की अभी क्लियर करनी है, और जैसे ही आप एसएसबी क्लियर कर लेते हैं फिर आपको मेडिकल की प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक है, तो मैंने डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको सारी चीजों का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, एंड जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आपकी, वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस प्लस वैकेंसीज बनती है अभी तक। मैंने आपको क्या बोला, टिल द टाइम। ठीक है, आगे जाके ये जो एसएससी टेक एंट्री है ये रिटर्न बेस्ड होने वाली है, सिमिलरली एज एनडीए, सीडीएस एंड एफकैट। बट हाँ, अभी तक ये डायरेक्ट होती है एंड ये कभी भी इंप्लीमेंट हो सकती है, बिकॉज डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है, डिसीजन हैज ऑलरेडी बीन मेड। तो आपको ये कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि मैम ये रिटर्न में होगी कि नहीं। मैंने रिटर्न का भी एस्पेक्ट आपको क्लियरली बता दिया है। अगर रिटर्न में होगी तो 3 स्टेज आपके चेक किए जाएंगे, रिटर्न, एसएसबी एंड मेडिकल। और अभी डायरेक्ट है तो आपके 2 स्टेज चेक किए जाते हैं, एसएसबी एंड मेडिकल। ठीक है, देन आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, देन यू गो टू द अकेडमी। नाउ ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो एकेडमी होगी वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई या गया होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और डिसीजन आया है, अगर आप करंट अफेयर से अपडेटेड हैं या अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ते हैं, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी हमने लेटेस्ट में एक व्हाट्सएप चैनल भी अपना स्टार्ट किया है। तो आप टेलीग्राम पे अगर एक्टिव नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको सिमिलर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलेंगे रेगुलरली। ठीक है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को ज्वाइन करके जाएं, बिकॉज यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको मिसलीड कर रहे हैं, जो आधी चीजें आपको सही नहीं बता रहे हैं। तो आपको ऐसे चैनल्स बिल्कुल भी फॉलो नहीं करने हैं गाइस, प्लीज ट्रस्ट मी। जो इस प्रोसेस से गुजरा है सिर्फ वही आपको बता सकता है कि क्या चीजें हैं and क्या होता है वहां पे। ठीक है, तो न्यूज में अभी रिसेंटली आया था कि जो टेक एंट्री होती है, जो एसएससी टेक से जो जाते हैं इंडियन आर्मी में, उनकी जो ट्रेनिंग होगी सेपरेटली गया में होगी। और एंड जो नॉन टेक एंट्री होती है, जैसे सीडीएस हो गया आपका, वो आपकी चेन्नई में होगी विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट सर्विस। ठीक है, अगर आपकी परमानेंट होती है तो वो तो आपका आईएमए में होता है फॉर बॉयज। बट मेल एंड फीमेल के लिए जो एसएससी टेक एंट्री होती है, मेल एंड फीमेल के बोथ के लिए होती है ये। अगर आप एसएससी टेक से जा रहे हैं तो आपकी ओटीए गया में ट्रेनिंग होगी। अगर आप एसएससी नॉन टेक से गए हैं, जो सीडीएस एंट्री होती है, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी ओटीए चेन्नई में। अब इन दोनों ट्रेनिंग्स को डिवाइड कर दिया गया है, टेक एंट्री, टेक ट्रेनिंग एंड नॉन टेक ट्रेनिंग में। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग जो रहेगी आपकी 49 वीक्स रहेंगी। एंड रैंक जो मिलेगी आपको कमिश्निंग पे वो मिलेगी लेफ्टिनेंट की। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग एंड अकेडमी एंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड जो चीज़ें मुझे पता है पर्सनली, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूंगी। तो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सैलरी एंड पर्क्स की बात करूं तो गाइस, डिफेंस में जितने पर्क्स आपको मिलते हैं, आई आई नो लिटरली मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उतने आपको पर्क्स किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं मिलेंगे। आई कैन अश्योर यू दिस थिंग। आपको जो लेवल 10 की सैलरी मिलती है, दैट इज बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम 56,100 टू 1,77,500 पर मंथ। ये सिर्फ बेसिक सैलरी है, इसके ऊपर आपको अलाउंस मिलता है, डीए, एचआरए, यूनिफॉर्म अलाउंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है दैट इज ऑब्वियसली 1 लाख प्लस स्टार्टिंग सैलरी। एंड उसके बाद तो फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। एंड 56,100 इज सेम बेसिक पे ऑफ आईएएस आईपीएस जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं। एंड जो यूपीएससी के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, सेम लेवल 10 की जॉब पे ही वो लोग भी रिक्रूट होते हैं। ठीक है, ग्रुप 1 की जॉब है, गैजेटेड ऑफिसर बनेंगे आप। अलाउंसेस जो मिलते हैं आपको, वो मिलते हैं मिलिट्री सर्विस पे, फील्ड एरिया, ट्रांसपोर्ट, यूनिफॉर्म, हाई एल्टीट्यूड एक्सेट्रा। बहुत सारे अलाउंसेस आपको मिलते हैं एंड ये आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होके मिलते हैं, जो आपको वन वन प्लस सैलरी देते हैं, 1 लाख प्लस इन हैंड। ठीक है,
सीटीसी की अगर मैं बात करूँ तो 17 to 18 LPA होता है इंक्लूडिंग पर्क्स। पर्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल किसी भी कंपनी में 17 to 18 LPA मिल सकता है बट पर्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द पर्क्स ऑफ ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। नाउ ब्रांचेस अवेलेबल की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 3 ब्रांचेस होते हैं जिसमें आप एज अ इंजीनियर ज्वाइन करते हैं। फर्स्ट इज योर कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर विच इज योर कंस्ट्रक्शन एंड कॉम्बैट इंजीनियरिंग। सेकंड इज सिग्नल्स, ठीक है, जिन्हें कोर ऑफ सिग्नल्स बोलते हैं, जिसमें आपके कम्युनिकेशन सिस्टम आ जाते हैं। जो इंडियन आर्मी में जितनी भी कम्युनिकेशन की चीजें होती हैं वो सिग्नल्स वाले हैंडल करते हैं। एंड देन कम्स योर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जिसे हम ईएमई बोलते हैं, जिनमें वेपन्स व्हीकल इक्विपमेंट मेंटेनेंस आ जाती हैं, ठीक है। जो कि ईएमई वाले क्या करते हैं, डीआरडीओ के साथ बेसिकली मोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इनकी जो टेन्योर होती है या जो ये ट्रेनिंग ट्रेनिंग करते हैं डीआरडीओ के साथ होती है। इनफैक्ट इनको इसरो से इंटीग्रेटेड बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं न्यू न्यू टेक्नोलॉजी पे जिसमें इसरो एंड डीआरडीओ के साथ भी काम करते हैं। तो इंजीनियरिंग इज एवरग्रीन ब्रांच। आप न्यूज़ में देखते हैं कि इंजीनियरिंग ये मीम्स वीम्स आती रहती है इंजीनियरिंग पे, बट ट्रस्ट मी गाइस इंजीनियरिंग हलवा नहीं होता है। बिकॉज मैंने भी पर्सनली इंजीनियरिंग की है एंड जो इंजीनियरिंग करता है ना उसी को पता होता है। दुनिया बहुत सारी चीजें बोलती है हवा में बट इंजीनियर्स आर इंजीनियर्स। आप टेक्निकल नॉलेज को कहीं पे भी नॉन टेक नॉलेज से कंपेयर नहीं कर सकते। टेक्निकल पीपल आर ऑलवेज हाई पेड, ठीक है, एंड दिस इज द रियलिटी। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू नॉन टेक टेक्निकल पीपल गेट हाई रिस्पेक्ट। एंड मैं आपको ये रियलिटी बता रही हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप जितनी मीम्स देख रहे हैं इंजीनियर्स पे, या इंजीनियर्स पे बहुत सारी मीम्स आती हैं तो ठीक है आप उन्हें फनी वे में ले सकते हैं, बट ट्रस्ट मी, जो इंजीनियरिंग करता है सिर्फ उसी को पता चलता है कि क्या एफर्ट होती है एंड कितनी मेहनत से हम इंजीनियरिंग की डिग्री लेते हैं। तो लाइक यू विल बी ऑलवेज ऑलवेज हैव अ पर्क विद रिस्पेक्ट टू नॉन टेक ऑफिसर्स। आपका प्रमोशन जल्दी होगा एंड यू विल रिसीव सम सर्टेन एडवांटेजेस, सेपरेट एडवांटेजेस while being a टेक्निकल ऑफिसर्स, बिकॉज टेक्निकल पीपल के पास टेक्निकल नॉलेज होती है विच इज टफ। सबको पता है कि नॉन टेक के कंपैरेटिवली टेक्निकल ऑफिसर्स के पास ज्यादा नॉलेज होती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट जरूर करेगा, चाहे वो आपका प्रमोशन हो चाहे वो आपके अलाउंसेस हो किसी भी चीज में। तो ये 3 ब्रांचेस आप ज्वाइन करेंगे मेनली, ठीक है। आपको अब चूज करना है कि आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू सर्विस टेन्योर। आपको पता है कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो जो आपका इनिशियल टेन्योर होता है वो आपका 10 ईयर्स का होता है, एक्सटेंडेबल अप टू 14 ईयर्स। 10+4 का इसमें रूल फॉलो होता है। पहले आप 10 ईयर्स के लिए ही सर्विस में जाते हैं, 4 ईयर्स तभी एक्सटेंड होता है 14 ईयर्स का जब इंडियन आर्मी के पास वैकेंसी है, आप मेडिकली फिट हैं, आपका जो भी परफॉर्मेंस है, आपकी जो हिस्ट्री है 10 ईयर्स की, वो सारी चीजें एनालाइज करके ही आपको 14 ईयर्स का टेन्योर ग्रांट किया जाता है। अदरवाइज आपको 10 ईयर्स में रिटायरमेंट लेना होता है, ठीक है। सो 14 ईयर्स इज नॉट फॉर एवरी शॉर्ट सर्विस टेक्निकल, सॉरी टेक्निकल की बात करी हूँ मैं, शॉर्ट सर्विस ऑफिशियल नॉन टेक में भी शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स जो है वो 14 ईयर्स सर्व करते हैं, इट इज नॉट लाइक दैट। बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको 4 ईयर्स ग्रांट होते हैं कि नहीं होते हैं, बट बेसिकली इट इज फॉर 10 ईयर्स ओनली। ऑप्शन फॉर परमानेंट कमीशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड वैकेंसीज, अगेन यू नो आपके पास ऑप्शन होता है परमानेंट कमीशन ऑप्ट करने का, बट इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग, अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेडिकल हो गया, आपकी परफॉर्मेंस हो गई, आपके प्रमोशंस हो गए, आपका बिहेवियर हो गया, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंड इनिशियली जो इसके चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो लाइक इफ यू आर गेटिंग अ पीसी प्लीज प्रेफर पीसी ओवर एसएससी, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एसएससी वर्सेस पीसी का। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल। एंड आगे आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।